हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर दुर्गेश सर। क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे हैं। आज बारी है लेक्चर नंबर 8 की। लेक्चर नंबर 7 तक आपने अगर देख लिया है तो ये आपके लिए ही है, अगर नहीं देखा है, आप डायरेक्ट लेक्चर नंबर 8 देख रहे हो तो मेरी बात माने आप। तो सबसे पहले आपको 1 to 7 लेक्चर देखने चाहिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने 7 लेक्चर्स अपलोड किए हुए। आज है लेक्चर नंबर 8 और आज हम लोग सम और डिफरेंस के फॉर्मूलों के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके क्वेश्चन भी करेंगे। और आप जान रहे हैं हम लोग मिल कहाँ पे रहे हैं? अपने शानदार चैनल आरटी एकेडमी। शानदार इसलिए है क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल का इसका मोटो है और ये लगातार फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सारे सब्जेक्ट हैं क्लास 9 to 12 के, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे सब्जेक्ट होते हैं जो साइंस के हैं, तो सबके लिए। तो 11th की सीरीज हमारी चल रही है, तो चलिए आज इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या आता है हमारे पास। तो कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस एंड वाइस वर्सा, इसमें हम लोग को फॉर्मूलों के बारे में डिस्कशन किए। जैसे sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी फॉर्मूले हमको पता होते हैं। अगर उन्हीं को हम लोग अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो उसी से फॉर्मूले जनरेट होते हैं। तो पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख देता हूं आपके लिए। जैसे सबसे पहले आएगा हमारे पास 2 sin a cos b, फिर आएगा 2 cos a sin b, नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो 2 sin a cos b हमारा फॉर्मूला होगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ये हो जाएगा हमारा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और ये 2 sin a sin b थोड़ा सा अलग है। ये हो जाएगा हमारा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। और इसमें हम लोग बना लेते हैं स्टार, ये थोड़ा सा अलग है। स्टार्टिंग में जो है उनमें एक अलग पैटर्न है, तो लास्ट का जो फॉर्मूला हमारा उसमें बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है, क्योंकि ये cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी, जो 2 sin a sin b। अच्छा, एक चीज मैं आपको और याद रखने के लिए कहूंगा कि अगर दोनों साइन हो या दोनों cos हो तो आप समझ लीजिए वो cos से ही रिलेट करेंगे, क्योंकि cos के ही केस में डबलेट चलते हैं। तो 2 cos a cos b हो या 2 sin a sin b हो, उस केस में cos के ही फॉर्मूले होंगे। तो अगर एक साइन और एक cos है तो साइन के फॉर्मूले होंगे। अच्छा, इसी सीरीज में मैं 4 फॉर्मूले और लिखूंगा जिनको C एंड D फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है sin C प्लस sin D, sin C माइनस sin D, cos C प्लस cos D, cos C माइनस cos D। ये आपके स्पेशल फॉर्मूले हैं। तो चलिए इनको भी लिख लेते हैं। इसमें भी लास्ट वाला स्पेशल ही है। इसमें क्या होगा 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। और हमारा cos C माइनस cos D क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेशल है। ये हो जाएगा हमारा 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई
मतलब ये डेफिनेट पैटर्न में चलते हैं, लास्ट वाले में इसलिए स्टार बना क्योंकि c माइनस डी लीजिएगा, d माइनस c होता है। अच्छा हमको ये भी पता है कि sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा। तो आप चाहे तो इस माइनस साइन को बिल्कुल आउटसाइड लगा सकते हैं जाकर के, क्योंकि d माइनस c को आप c माइनस d कर दें और यहाँ पे आउटसाइड बिल्कुल माइनस कर लें, ये भी आप कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहें। वैसे जनरली बच्चे क्या करते हैं, d माइनस c को लर्न कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, ये एक पैटर्न बन रखा है। देखें आप खुद, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस और साइन साइन, इस पैटर्न को ही आपको फॉलो करना है और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है। ये 8 फॉर्मूले जो मैंने लिख रखे हैं आपके लिए स्क्रीन पे, इनसे ही रिलेटेड आज क्वेश्चन करने हैं हमको। तो सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसको लर्न कर लेना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है इनटू सम एंड डिफरेंस, सम और डिफरेंस के फॉर्म में आपको इसको एक्सप्रेस करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। यहां पे अगर फॉर्मूला देखें तो लिखा हुआ 2 sin x into cos 3x, तो 2 sin a cos b का फॉर्मेट है, 2 sin a cos b का। अगर 2 sin a cos b का फॉर्मेट है तो फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, sin a plus b plus sin a minus b, sin a plus b plus sin a minus b। तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन अगर हम देखें इसका, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा ये देख लेते हैं। 2 sin 5x into cos 3x, 2 sin a cos b, sin a plus b plus sin a minus b, 5x minus 3x, ये आ जाएगा हमारा sin 8x प्लस sin 2x। तो यही हमारा फॉर्मूला बन गया 2 sin a cos b का, sin a plus b plus sin a minus b। तो चलिए हम इसकी बात कर लें, 2 cos 5x और sin 3x, तो 2 cos है sin b, 2 cos है sin b, ये क्या हो जाएगा, sin a plus b माइनस sin a minus b, sin a plus b माइनस sin a minus b। तो क्वेश्चन है हमारा 2 cos 5x into sin 3x। तो जरा इसको अप्लाई करें, sin a plus b 5x plus 3x माइनस sin 5x minus 3x, तो ये आ जाएगा आपका sin 8x प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, sin 2x। यही आंसर हो गया आपके लिए। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हैं, बस आपको ये देख लेना कि फॉर्मूले, मैं बार बार कह रहा हूँ स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से कि जो ट्रिग्नोमेट्री है कंप्लीट आपकी, वो केवल और केवल फॉर्मूले पे बेस्ड है। और इसके अप्रॉक्स लगभग हम लोग 12 लेक्चर्स अपलोड करेंगे, 12 to 13, वो आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे। हर एक लेक्चर में आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि आप फॉर्मूले का ही जनरली यूज कर रहे हैं हर एक टॉपिक में। जैसे अभी मैंने दोनों क्वेश्चन किया तो आपको ये लगा इसमें कि दोनों ही केस में केवल और केवल फॉर्मूले का यूज किया है मैंने। तो चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x, इसको प्रूव करना है 4 cos x cos 2x और sin 4x, ये हमें प्रूव करके लाना है। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें LHS लिखते हैं सबसे पहले। अच्छा, इसको पैटर्न को एक फॉलो करें, आप एक ग्रेटेस्ट एंगल ले लें, एक मिनिमम एंगल ले लें और उस कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको सॉल्व करें। तो मैं ये कर रहा हूं कि मैंने सबसे पहले लिखा sin 7x, फिर मैंने लिखा यहाँ पे sin x, ये दो एक साथ चलेंगे, प्लस sin 5x प्लस sin 3x,
साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो अब इसको आगे देखें क्या होगा, 2 साइन 7x प्लस एक्स 8x, 8x बाई 2 यानी 4x, 2 साइन 4x इंटू 7x माइनस एक्स 6x बाई 2 यानी कि cos 3x प्लस 2 5 प्लस 3 8 यानी कि sin 4x, 5x माइनस 3x यानी कि 2x, 2x अपॉन 2 क्या आ जाएगा x इंटू cos x। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा है कि 2 cos 4 sin, जो 2 sin 4x है वो आपको कॉमन दिख रहा है। अच्छा कॉमन अगर जो दोनों प्लेस पे वही कॉमन है तो आप ध्यान दें 2 sin 4x आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, 2 sin 4x। तो बचेगा आपका इनसाइड cos 3x प्लस cos x, cos c प्लस cos d, इसका फॉर्मूला फिर से यूज कर लें, 2 sin 4x तो ठीक है, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x, और 4x बाई 2 कितना हो जाएगा 2x, 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x, अपॉन में 2 करेंगे तो भी क्या जाएगा x, तो 2 इंटू 2 4, तो यही हो गया sin 4x, 3x प्लस x 4x, 4x में अगर आप 2 का डिवाइड करेंगे तो देन इट बिकम cos 2x, 3x माइनस x ये आ जाएगा आपका 2x, 2x बाई 2 यानी कि x cos x। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है 4 cos x cos 2x sin 4x, 4 cos x cos 2x और sin 4x, ये तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है क्या? मेरे ख्याल से आप समझ भी पा रहे हैं इसको, ये क्या चीज है। केवल और केवल मैंने यहाँ पे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज किया, कॉमन लिया, इसका cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज कर लिया। केवल और केवल फॉर्मूले का यूज है, वही sin c प्लस sin d और cos c प्लस cos d दोनों का यहाँ पर यूज हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसको, sin cos 20 cos 40 और cos 80। चलिए ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। वैसे इसको 60 जो मैंने लिख रखा है 60 की जगह इसको 80 कर लीजिए, इसको मैं 80 कर देता हूं, तब उसके इसमें आंसर आएगा, क्योंकि 60 में तो फिर बदल जाएंगी चीजें। ये 80 है, इसको येलो पेन से कर देते हैं। cos 80, cos 20 cos 40 और cos 80 की जो वैल्यू हमें 1/8 लानी है, तो देखिए इसको कैसे ट्राई करेंगे। सबसे पहला काम तो cos 20 इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे एक काम कर लेंगे, 1/2 मैंने आउटसाइड लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट में, 2 cos 40 इंटू cos 80 डिग्री, 2 cos है cos b, जो 2 cos है cos b, इसका फॉर्मूला क्या होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो चलिए हम यूज कर लेते हैं, 1/2 cos 20 डिग्री cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, वन बाई टू cos 20 डिग्री cos 120 डिग्री। अच्छा एक बात और, यहाँ पे आएगा -40, और cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, यानी कि जाएगा cos 40 डिग्री। अच्छा एक बात और बेटा, जो cos 120 इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं, चलिए इसकी वैल्यू साइड में हम निकाल लेते हैं पहले कहीं, cos 120 डिग्री
cos 180 minus 60, 180 तो चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो cos 60 तो ये पहले ही हो गया जा करके, और 180 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड, सेकंड में cos होता है नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू आई cos 120 की दैट इज माइनस हाफ, तो माइनस हाफ हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, 1/2 cos 20 माइनस हाफ प्लस cos 40 डिग्री, cos 20 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 माइनस 1/2 cos 20 डिग्री प्लस cos 20 cos 40, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 ओवरऑल आउटसाइड, 1/4 माइनस cos 20 प्लस 2 cos 20 और cos 40, 2 cos से cos b का फॉर्मूला यहां फिर से अप्लाई कर दें, 1/4 माइनस cos 20 प्लस 2 cos है cos b, क्या हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, 1/4 माइनस cos 20 प्लस cos 60, cos माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा यानी कि cos 20, cos 20 से ये cos 20 हो गया कैंसिल, 1/4 तो ठीक है, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1/4 इंटू 1/2 हमारा क्या आएगा 1/8, और यही रिजल्ट तो आपको प्रूफ करके लाना, देखिए आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पे 1/8। ओके, तो सिंपल वे में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बस केवल और केवल एक फॉर्मूला यूज हुआ है जो कि है 2 cos a cos b, इसका वैल्यू होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और एक रिजल्ट मैं और लिख दूं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, cos माइनस थीटा क्या हो जाता है हमारा, cos थीटा हो जाता है, जो cos माइनस थीटा है वो क्या होता है cos थीटा, क्योंकि जो माइनस थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फोर्थ में cos कैसा होता है पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड और भी होता है, sin 3a के फॉर्मूले का यूज हो सकता है आपको कहीं देखने को मिले, तो उस मेथड को हम लोग तब कर पाएंगे जब हमें sin 3 का फॉर्मूला हो, और sin 2a sin 3 इन फॉर्मूलों के बारे में भी मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया। इसके लिए आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट लेक्चर में आना पड़ेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत जल्द मिल जाएगा इसके तुरंत बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, sin 10 sin 30 sin 50 sin 70, और हमें क्या कर लेना है √3/16 इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे आएगा। पहले इस चीज को हटा लेते हैं बीच से हम लोग, चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। अच्छा, हमें एक चीज ये बताइए, तो sin 30 है इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू 1/2 आप पुट कर दो, sin 10 ठीक है, sin 50 sin 70, अब यहां पर एक काम ये करें हम लोग, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दें, 2 से यहां डिवाइड कर दें, तो 1/4 sin 10, 2 sin a sin b, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग साइड में, 2 sin a sin b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, लास्ट फॉर्मूला तो मैंने स्टार में बनाया, स्पेशल था, तो cos a माइनस b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b
1/4 sin 10 cos -20 यहाँ पे आपको दिख रहा है, और जो माइनस थीटा ही होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में cos कैसा होता है मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जो कि पॉजिटिव होगा, तो cos 20 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा cos 120, और cos 120 की वैल्यू निकाल चुके हैं, माइनस हाफ होती है, 1/4 sin 10 cos 20 प्लस 1/2 sin 10 से अगर हम लोग इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें तब यहीं का रिजल्ट मिलेगा 1/4 cos 20 प्लस sin 10 प्लस 1/2 sin 10, 2 से यहां मल्टीप्लाई, 2 से यहां डिवाइड, इसको करेक्ट कर लेते हैं। 1/2 ओवरऑल आउटसाइड आएगा तो क्या बचेगा, यहां से देख लेते हैं हम लोग, 1/8 आ गया आउटसाइड, 2 cos 10 2 cos 20 sin 10 प्लस sin 10 1/8 2 cos A sin B, 2 cos A sin B के फॉर्मूले के बारे में भी हमें पता है, 2 cos A sin B sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या आएगा, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B प्लस sin 10 1/8 तो आपके पास ऑलरेडी है ही, sin 30 माइनस sin 10 हो जाएगा, ये 2 cos से cos भी तो माइनस आ जाएगा बेटा, बीच में माइनस कर लेते हैं, इसको बीच में माइनस नहीं किया मैंने, माइनस साइन और प्लस sin 10 ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये sin 10 और sin 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/8 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 1/16, और जबकि प्रूविंग में क्या लिखा हुआ हमारा 3/16, तो इसको जरा करेक्ट कर लेते हैं, ये 3 ना ऊपर की जगह 1 हो जाएगा, 1/16 आंसर लाना है प्रूफ करें, क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ किया तो प्रूफ तो रॉन्ग हो नहीं सकता, जो भी करेक्ट कराए हम लोग, तो जो √3 है इसको मैं हटा देता हूँ, क्या आना चाहिए आंसर हमारा, प्रूविंग एज ए 1/16 आना चाहिए, जो कि हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। इसमें भी मैंने क्या किया, cos वाला फार्मूला यूज किया, 2 sin A sin B, तो cos A minus B माइनस cos A plus B। अच्छा sin 30 के बारे में पहले से पता था, तो sin 30 को मैंने जरूर 1/2 लिख दिया था, और उसको मैंने अलग कर लिया, फिर उसके हिसाब से मैंने सॉल्व करते चला गया हूँ। तो 2 sin A sin B स्टार वाला फार्मूला है, मैंने स्टार बनाया था, आपको ध्यान भी होगा। 2 sin A sin B क्या होता है, cos A minus B और माइनस cos A plus B, इसी फार्मूले का मैंने क्या किया था, यूज किया था। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे है। तो पहले तो LHS पार्ट ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। sin 9x को 3x के साथ कर देते हैं, sin 9x प्लस sin 3x प्लस sin 7x प्लस sin 5x, sin 7x प्लस sin 5x, cos 9x प्लस cos 3x प्लस cos 7x प्लस cos 5x। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। sin c प्लस sin d, ये जो आपको स्टार्टिंग वाला फेस दिख रहा है, स्टार्टिंग वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d एंड cos c प्लस cos d,
ये फॉर्मूले आपको इसमें अप्लाई कर लेना है। चलिए अप्लाई करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करें। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो चलिए इसको आगे कर लेते हैं फर्दर। cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला यूज करें। 2 cos 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 9x माइनस 3x बाई 2 प्लस, फिर से हम लोग को क्या करना है, इसमें cos सी प्लस cos डी अप्लाई करना है। तो 2 cos 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 5x होल डिवाइड बाई 2। 9 प्लस 3 12, 12 बाई 2 क्या आ जाएगा 6x, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, 6 बाई 2 आ जाएगा 3x। तो 2 साइन 6x cos 3x प्लस 2 साइन 6x इंटू cos 7 माइनस 5 यानी कि 2 बाई 2 यानी कि x होल अपॉन 2 cos 6x और यहां पे आ जाएगा cos 9 माइनस यानी कि 6 बाई 2 यानी कि 3x प्लस 2 cos 6x इंटू 7 माइनस 5 आपका हो जाएगा 2, 2 बाई 2 यानी कि 1। तो sin 6x कॉमन कर ले न्यूमरेटर से, या 2 sin 6x भी ले सकते हैं। 2 sin 6x cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos x होल अपॉन cos 6x या 2 cos 6x कॉमन करें यहां से, क्या आएगा cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos x। अच्छा ये पार्ट, ये 2 से 2 कैंसिल, sin 3x अपॉन cos 6x क्या हो जाएगा हमारा tan 6x। मतलब आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो ये क्वेश्चन कितने ज्यादा इजी हो रहे हैं। ये अभी हम लोग फिलहाल बोर्ड लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, बाद में आपको जेईई वगैरह के भी क्वेश्चन कराएंगे, खूब सारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे आपके लिए, एकदम आराम से हम लोग सब करेंगे जो प्रीवियस ईयर भी होंगे। अभी फिलहाल हम लोग बोर्ड लेवल की बात कर रहे हैं, तो बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बाकी आप भी करें कुछ क्वेश्चन बुक से। तो चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसके आगे क्या आएगा। जैसे क्वेश्चन ये, अरे इस क्वेश्चन को देखकर कुछ याद आ रहा होगा जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको। क्या याद आ रहा है कि जब भी कभी इस तरीके का कुछ भी रिजल्ट आपको दिखे तो मन में तुरंत आ जाए कहीं ना कहीं से कि कंपोनेंट या डिविडेंड कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, तो बिल्कुल लग भी रहा है यहाँ। तो आपको एक काम ये कर लेना है कि m को इस साइड कर दे, cos को इस साइड कर दे, तो ये रिजल्ट बन जाएगा हमारा cos x होल अपॉन cos x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन m। अब लिख देंगे अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। देखिए इसमें क्या करेंगे, cos x प्लस cos x प्लस 2y होल अपॉन
cos x माइनस cos x प्लस 2y इक्वल 1 प्लस m होल अपॉन 1 माइनस m। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज कर लें। 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। होल अपॉन, और cos c माइनस cos d में क्या लगता है? साइन का फॉर्मूला लगता है। 2 sin c प्लस d बाई 2। और आपको ध्यान तो आ ही गया होगा, ये लास्ट वाला स्पेशल वाला केस है, cos c माइनस cos d। स्टार बना था, तो स्टार बना था तो ध्यान आ गया कि d माइनस c होता है भाई, c माइनस d नहीं होता है। तो sin d माइनस c बाई 2 x प्लस 2y माइनस x होल अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू द 1 प्लस m होल अपॉन 1 माइनस m। 2 से 2 कैंसिल। अब देखो बेटा x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y। अगर आपने 2 कॉमन लेकर के 2 कैंसिल कर दिया तो क्या मिल जाएगा? cos x प्लस y आपको मिल जाएगा, cos x प्लस y। यहां पे तो फिलहाल x से x कैंसिल हो रहा है, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, cos माइनस थीटा। और cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो cos y ही आपको मिलेगा यहाँ होल अपॉन, ये आ जाएगा आपका sin x प्लस y, और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका x से x अगर कैंसिल कर दें तो sin y आ जाएगा। इक्वल टू में राइट साइड है हमारा 1 प्लस m होल अपॉन 1 माइनस m। cos अपॉन sin क्या है? cot y होल अपॉन sin अपॉन cos हो जाएगा tan x प्लस y। वन प्लस एम होल अपॉन 1 माइनस m। तो जो cot y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1 प्लस m होल अपॉन 1 माइनस m tan x प्लस y। और यही तो मेरे ख्याल से आपको रिजल्ट दिल रहा है ना प्रूफ करके, और ये रिजल्ट हमारा आ भी चुका है। तो चलिए इसको बंद कर लेते हैं इसमें बॉक्स में, यही हमें प्रूफ करके लाना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा होगा। केवल क्या है, इस चीज को देखने से हमें ये याद आ गया कि हमें इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करना है। और इसके बाद हमने इसको क्या कर लिया, cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d वाले फॉर्मूले से ब्रेक करके सिंपल वे में बिल्कुल सॉल्व कर लिया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं क्वेश्चन ये। तो चलिए इसी में और हम लोग क्वेश्चन ऐड करते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन ये आ रहा है, sin x प्लस sin y cos x प्लस cos y इक्वल टू 1/3। तो tan x प्लस y बाई 2 की वैल्यू निकालनी। चलिए देख लेते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं कुछ। sin c प्लस sin d जैसी फीलिंग आ रही पहले, तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 इक्वल टू 1/4। इसको मैंने बोल दिया बेटा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमारे पास है cos c प्लस cos y इक्वल टू 1/। तो आप समझ रहे कि cos c प्लस cos t तो क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2 इक्वल 1/3। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो हमें प्रूफ करके लाना है क्या, tan x प्लस y अपॉन 2 की जो वैल्यू वो लानी 3/4। ठीक, तो अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो आपका जो cos वाला पार्ट है और ये cos वाला पार्ट है दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 2 sin
x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2 होल अपॉन 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 होल अपॉन 1/3। तो जो 2 से 2 तो कैंसिल हो ही रहा है, ये cos से ये cos वाला पोर्शन कैंसिल। अच्छा ये जो 3 है ये 3 सबसे ऊपर जाएगा क्योंकि फोर्थ नंबर पे है और ये 4 तो है ही ऑलरेडी, तो sin अपॉन cos को हम क्या लिख सकते हैं tan x प्लस वाई अपॉन 2। 3 सबसे ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 3/4 और यही रिजल्ट बेटा हम लोगों को प्रूफ करके लाना था। अगर आपको मत दिख रहा हो यही रिजल्ट को आपको प्रूफ करके लाना है। देखिए तो कितने सिंपल वे में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, केवल दो शॉर्ट थे फॉर्मूले के, एक तो 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b और 2 cos a cos b। इसके बाद sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d। उन फॉर्मूलों को यूज करके हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन आज किए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग मिल कहाँ पे रहे हैं, अपने शानदार से चैनल आरटी एकेडमी पे। आपको ईयर लॉन्ग ये सीरीज मिलती रहेगी। तो आज से लेक्चर नंबर हमारा 8, लेक्चर नंबर 9 आपको बहुत जल्द मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री के अप्रॉक्स 13 लेक्चर होंगे हमारे। फॉर्मूलों के बारे में बस आपको लर्न कर लेना, फॉर्मूले लर्न कर लेने। तो हम लोग चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बस आपको ध्यान ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और इसके पहले वीडियो भी आपको देख लेने हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे, बाय।